हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो इसमें एक लाइन है ए बी, एक लाइन ए बी है, तो वो ट्राइसेक्ट की जा रही है, यानी कि वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। यहाँ पर ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर यहाँ पर बाइसेक्ट होता तो बाइसेक्ट का मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। यहाँ पर ट्राइसेक्शन है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जा रहा है। तो इसको मैं एक फिगर की हेल्प से समझाता हूँ आपको। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो यहाँ पर इसके ए बी नाम दे दिए। ए है 4, -1 एंड बी है -2, -3। तो अगर हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक नाम दे दिया मैंने पी एंड क्यू। अब यहाँ पर देखिए, ये इसके 3 पार्ट्स हो गए, एक है ए पी, एक है पी क्यू और एक है क्यू बी। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो क्वेश्चन में लिखा है ट्राइसेक्शन, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए पी, पी क्यू और क्यू बी तीनों आपस में बराबर हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब कि तीनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, यानी कि ए पी, पी क्यू और क्यू बी तीनों आपस में बराबर हैं। तो अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो इनका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो भी सेम होगा। जब तीनों आपस में लाइन सेम है तो रेशियो भी सेम होगा। तो ये इसका रेशियो होगा 1:1:1। तो यहाँ पर हम इस सॉल्यूशन को किस तरीके से करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, फिर से मैं आपको समझ में ईजिली आ जाए इसलिए एक और लाइन मैं ड्रॉ कर ली। यहाँ पर इस लाइन का मैंने ए बी नाम दे दिया। ए है 4, -1 एंड बी है -2, -3। तो यहाँ पर मैंने एक पी नाम दे दिया पी। हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो मैंने यहाँ पर पी नाम दे दिया। तो यहाँ पर पी हो गया। हमें क्यू नाम नहीं देना, क्यू नहीं रखना है, क्योंकि हमें अभी पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पी नाम दे दिया। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई। यहाँ ऊपर पहले इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये 4, -1 है, ये x1 y1 है, ये -2, -3 है, ये x2 y2 है। अब ये p है, ये x, y है, ये x और y है। तो हम q को आप कुछ भी मान लीजिए, ये मैं कैपिटल X, कैपिटल Y मान ले रहा हूँ इसको। ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया कैपिटल X, कैपिटल Y। तो यहाँ पर देखिए p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y। तो हमें x y को पहले फाइंड आउट करना है, तब हम x y को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम x कैपिटल Y को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सब कुछ तो हमारा मिल चुका है। x1 y1 है 4, -1, x2 y2 है -2, -3 एंड p x y है। तो यहाँ पर रेशियो रह गया है। तो ये रेशियो देखिए, यहाँ से a से p तक का रेशियो कितना था, 1 रेशियो था। तो और p से q तक का 1 था और q से b तक का 1 था। तो यहाँ पर अभी q नहीं है, तो p से b तक का रेशियो कितना है, ये 1 है और ये 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पर 2। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है, हमें p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल टू m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। ये हमारा सेक्शन फार्मूला है, ये हमने लिख दिया। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 × -2 + 2 × 4 अपॉन 1 + 2। अब ये कैसे हो गया, तो m1 x2 है, तो m1 क्या है, m1 हमारा 1 है और x2 क्या है, x2 हमारा -2 है। तो ये हो गया 1 × -2 प्लस m2 x1 है, तो m2 x1, m2 हमारा 2 है, यहाँ पर देखिए रेशियो हमारा 2 है, इंटू x1 हमारा क्या है, x1 हमारा 4 है। तो ये हो गया m2 x1 अपॉन m1 + m2। ये m1 हमारा 1 है और m2 हमारा 2 है, तो ये हो गया 1 + 2। अब कॉमा 1 × -3 + 2 × -1 अपॉन 1 + 2। अब ये कैसे हो गया, तो यहाँ m1/2 है, तो m1 हमारा 1 है और y2 हमारा -3 है। तो ये हो गया 1 × -3। अब आगे प्लस 2 × -1 है, तो m2 हमारा, ये रेशियो देखिए m2 हमारा 2 है एंड ये क्या है m1, वो सॉरी y1, m2 × y1। तो y1 हमारा -1 है, यहाँ पर देखिए y1 हमारा -1 है। तो ये हो गया 2 × -1 अपॉन 1 + 2। ये कैसे हो गया, m1 + m2, m1 हमारा 1 है और m2 2 है, तो ये हो गया 1 + 2। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इट इज इक्वल टू -2 + 8 अपॉन 3, -3 -2 अपॉन 3। अब ये कैसे हो गया, तो सबसे पहले देखिए -2 × 1 क्या होगा, -2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 4 × 2, 4 × 2 क्या हो जाएगा 8। तो ये हो गया -2 × +8, -2 + 8 और अपॉन में 3 कैसे आ गई, ये 1 + 2, तो ये हो गया अपॉन आगे -3, -2। अब ये कैसे हो गया,
तो हम -3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 प्लस हम 2 इंटू -1 है तो हम 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2, तो प्लस और -2 क्या होगा माइनस हो गया, तो ये हो गया -3 -2 अपॉन में 3, ये कैसे हो गया अपॉन में 1 + 2 है तो ये हो गया 3। तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू हो गई -2 + 8/3 कॉमा -3 -2/3। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इट इज़ इक्वल टू 6/3 कॉमा -5/3। अब ये कैसे हो गया, तो माइनस का 2 है प्लस का 8 है, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन हमेशा उसका आता है जिसकी वैल्यू बड़ी हो। तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू बड़ी है यानी कि 8 बड़ा है, तो इसमें 8 में से 2 को माइनस करेंगे, ये रह जाएगा 6 और अपॉन में 3 एज इट इज़ कॉमा -3 -2 माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं तो ये दोनों माइनस की वैल्यू ये ऐड हो जाएंगी लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो ये हो गया -5/3, 3 अपॉन में है तो ये हमने 3 को एज इट इज़ लिख दिया। तो अब यहाँ पर इसको काट रहा है, ये 6/3 को हम काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 6 ये 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 -5 3, ये 2 से कट रहा है 3 × 3 3 × 6 और तो ये हो गया 2 -5/3। तो यहाँ पर हमारा x और y के पॉइंट्स आ गए हैं 2 -5/3 यानी x हमारा 2 आ गया है और y आ गया -5/3। ये x और y के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो एक्स वाई हमारा क्या था, एक्स वाई हमारा पी था, तो हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स हैं जो वो आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अभी हमने पी के किए थे और अब हमें क्यू के करने हैं। तो क्यू के पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए अब फिर से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसमें इसका नाम ए और बी दे दिया। ए है 4, -1 एंड बी है -2, -3। तो अब यहाँ पर हमें पी नहीं लिखना है, हमें क्यू लिखना है क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो मैंने यहाँ पर क्यू लिख दिया। तो यहाँ पर रेशियो क्या होगा, रेशियो तो यहाँ से देखिए क्यू से बी तक की कितनी डिस्टेंस कितना है, तो 1 है, यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए से पी तक की 1 है और पी से क्यू तक की 1 है, तो ए से क्यू तक की कितनी होगी, तो 1 + 1, तो यहाँ पर हो गया 2, तो ये होगी 2:1, ये रेशियो हमारा हो गया 2:1। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू या कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने सेक्शन फॉर्मूला लिख दिया। तो अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × -2 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 + 1। अब ये कैसे हो गया, तो m1 x2 है तो m1 हमारा 2 है और x2 -2 है, तो m1 2 हो गया और x2 -2 हो गया प्लस m2 x1, तो m2 हमारा क्या है, m2 हमारा 1 है इंटू x1 क्या है, x1 हमारा 4 है, तो ये हो गया 1 × 4 अपॉन 2 + 1। ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर रेशियो m1 हमारा 2 है और m2 हमारा 1 है, तो ये हो गया 2 + 1 कॉमा 2 × -3 प्लस 1 × -1 अपॉन 2 + 1। अब ये कैसे हो गया, तो m1/2, m1 क्या है, m1 हमारा 2 है तो ये हो गया 2 × m1 क्या है बाई 2 हमारा कितना, बाई 2 हमारा -3 है तो यहाँ पर हमने लिख दिया -3 प्लस m2/1 है, तो m2 हमारा क्या है, m2 हमारा 1 है तो 1 हो गया इंटू बाई 1 हमारा क्या है, बाई 1 हमारा -1 है तो ये हो गया 1 × -1 अपॉन 2 + 1। तो 2 + 1 हमारा क्या है, ये m1 प्लस m2, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2 + 1। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इट इज़ इक्वल टू -4 + 4/3 कॉमा -6 - 1/3। तो ये कैसे हो गया, तो 2 × -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -2 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 1 × 4, 1 × 4 हो गया 4, तो ये हो गया -4 + 4 अपॉन 2 + 3 2 + 1 हो गया 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 कॉमा -6 - 1/3। अब ये कैसे हो गया, तो -3 × 2 करेंगे तो -6 हो जाएगा प्लस 1 × -1 करेंगे तो -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, तो यहाँ प्लस कीजिएगा प्लस माइनस होता तो ये हो जाएगा -6 - 1/3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 - 4 क्या हो गया 0, तो यहाँ पर हो गया 0/3, 0/3 यानी कि 0। और यहाँ पर क्या है -6 - 1/3, तो ये दोनों माइनस के ये ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, तो -7/3। तो हमारे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 0, -7/3। कैपिटल एक्स का जो हमारा पॉइंट है वो 0 है और कैपिटल वाई के हमारे -7/3। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर बस आपको ये लिख देना है, हेयर 2 पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर
2, -5/3 एंड 0, -7/3। जो हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स आए यानी कि एक्स और वाई उसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो है 2, -5/3 और जो क्यू के आए हैं वो आए हैं 0, -7/3। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ये पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन, मतलब ट्राइसेक्शन यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। आपको अभी भी कोई डाउट है सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट।